लेकिन खबर एक दिल्ली की आ रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर दिल्ली में संविधान से चुनाव के मद्देनजर कोई खिलवाड़ नहीं होगा, विकल्प नहीं, तो चुनाव मैदान में जाएंगे। यानी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर दो टूक शब्दों में पहली बार इस तरीके से कहा गया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करेंगे। इससे पहले लगातार कहा जा रहा था, स्थितियों को देख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं, वक्त मौका आने पर निर्णय लेंगे। लेकिन इसके संकेत बहुत साफ है कि अब उपराज्यपाल के जरिए निर्देश जल्द आ सकता है और सरकार नहीं बनी तो चुनाव ही विकल्प है, क्योंकि जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जिसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आज या जारी हो गया 29 तारीख के साथ ही, उन 3 सीट को अगर दोबारा बीजेपी जीत भी जाती है तो भी पुरानी परिस्थिति में ही ये पूरे के पूरे समीकरण बैठ जाते हैं, यानी हंग असेंबली की स्थिति, और कोई सरकार बनाने के लिए अपने साथ अपने हिसाब से चल नहीं सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गृह मंत्री ने चूंकि कहा है, और चूंकि दिल्ली में मौजूदा वक्त में इस वक्त राष्ट्रपति शासन है, और मौसमी ने क्या पूछा, जरा सुनाइए मौसमी। हमारे साथ बातचीत में जुड़ रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। राजनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि 5 महीने से सरकार क्या कर रही थी। सरकार सासत में, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपसे मिले हैं, क्या चर्चा हुई? इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार अथवा जहां तक पार्टी का प्रश्न है, पार्टी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कलंक हो। ऐसा कोई काम किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राजनाथ, जो संविधान के अनुरूप होगा और जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होगा, उसी अनुरूप ही हम काम करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल द्वारा राज नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार द्वारा होना चाहिए, और केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो किस दिशा में देखते हैं? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर महामहिम राष्ट्रपति का जो भी आदेश है उसके अनुरूप जो भी कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी वो कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इसे जल्दी करना चाहिए। चुनाव की विकल्प भी तलाश रही है क्या केंद्र सरकार की? चुनाव भी कराने की सोच रही है या कुछ? नहीं, यदि कोई सरकार नहीं बना पाता है तो चुनाव के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है, क्योंकि भाजपा के पास नंबर नहीं है और आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त नहीं हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में खरीद फरोख्त की इजाज़त नहीं दे सकती है, और न हमारी सरकार किसी भी सूरत में खरीद फरोख्त की इजाज़त देगी। एक और बड़ी फटकार कल पड़ी जिससे सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, वो काला धन का मसला। आपने भी काला धन का मसला लोकसभा चुनाव में उठाया था। नरेंद्र मोदी ने खुद बतौर पीएम उम्मीदवार कहा था कि काला धन जो है हम वापस लाएंगे। आज क्यों सरकार डर रही है नाम को सामने लाने? जिन मामलों में जो साक्ष्य मिल गए थे उन नामों को तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश है तो हमारी सरकार उसे देने के लिए तैयार है। वैसे एसआईटी को वह सूची पहले भी दी जा चुकी है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नामों का खुलासा नहीं करी, किरकिरी हुई है, सरकार की छवि पे किरकिरी हुई एक तरीके से, आप संधि का हवाला दे रहे हैं जब आप खुद काला धन के मसले पर लोकसभा चुनाव लड़े? नहीं, मैं समझता हूँ कि संधि है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन वह एक मजबूरी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप जो है हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम वो सूची दे देंगे। क्या लगता है कि कौन ज़्यादा शर्मसार होगा, कांग्रेस या भाजपा? क्योंकि अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस शर्मसार होगी अगर नाम सामने आ जाते हैं। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके संबंध में। अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है सूची, हमारी सरकार जो है वो सूची वो उपलब्ध करा देगी। उसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है कि कौन शर्मसार होगा। जो दोषी होगा वह शर्मसार होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। आज तक से एक्सक्लूसिव खास बातचीत करते हुए साफ उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में भाजपा जो है खरीद फरोख्त नहीं करेगी, और जहां तक काले धन का सवाल है, सरकार को नाम सामने लाने में कोई परेशानी नहीं है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।